आप? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 14 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों संधि, ठीक है, जिन्हें हम जॉइनिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। हिम जमा आलय, तो क्या हो गया बच्चों? ये हिमालय, तो हिमालय का चित्र है। गे जमा अक, तो क्या गायक, तो गायक गाना गा रहा है। तीसरे चित्र में गण जमा इश, तो गणेश, तो गणेश जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उपयुक्त शब्दों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मेल हुआ है, इसी मेल के कारण विकार भी हुआ है। वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं बच्चों। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के भेद, यहाँ पर संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, जो स्वर संधि है बच्चों, उसमें है हमारा स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है। स्वर, जो हमने वर्णमाला पढ़ी है, जो स्वर होते हैं, ठीक है, स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये परिवर्तन विकार भी कई प्रकार के होते हैं। इसी दृष्टि से स्वर संधि के निम्नलिखित भेद माने गए हैं। स्वर संधि के उपभेद, काइंड्स ऑफ वॉवेल जॉइनिंग। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं, उपभेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और यादि संधि। दीर्घ संधि कौन सी होती है बच्चों? सबसे पहले हम दीर्घ संधि देखेंगे। यहाँ पर दीर्घ संधि जब हम ह्रस्व या दीर्घ ए, छोटी ई तथा छोटे ऊ अपने प्रकार के ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो वह स्वर संधि या उसी वर्ग का दीर्घ स्वर हो जाता है। अब यहाँ जैसे देखेंगे, ए जमा छोटी ई तो बना ए, ठीक है, ए जमा बड़ी ई तो बना ए, ठीक है, आ जमा बड़ी ई तो क्या बन गया ए, आ जमा बड़ी ई तो बन गया ए। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ जो बच्चों दिया गया है वो है ए से बनेगा नर जमा इंद्र तो नरेंद्र, नर जमा इश तो नरेंद्र, महा जमा इंद्र तो महेंद्र, ठीक है, महा जमा इस तो महेश, पर जमा उपकार तो परोपकार, जल जमा उर्मी तो जलोर्मी और महा जमा उद्मी तो महोदमी। ठीक है, यहाँ ऐसे है, ए जमा ऊ तो ओ हो गया, ए जमा बड़ा ऊ तो ओ हो गया, आ जमा छोटा ऊ तो ओ हो गया। इसी प्रकार से नीचे दिए गए हैं बच्चों, आ जमा बड़ा ऊ तो बन गया ओ से बन गया गंगा जमा उर्मी तो गंगोर्मी, ठीक है, आ जमा री तो अर बन गया, देव जमा ऋषि तो देव ऋषि, ठीक है, आ जमा री तो बन गया अर, महा जमा ऋषि तो महर्षि। गुण संधि, तो अब हम यहाँ गुण संधि में देखेंगे, जब ए या आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ अथवा री आए तो दोनों के मेल से उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ अथवा और हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे बच्चों, ए जमा ई बराबर ए तो क्या हो गया? सुर जमा इंद्र तो सुरेंद्र, ठीक है, और स्वे जमा इच्छा तो स्वेच्छा, ठीक है, ए जमा बड़ी ई तो ए हो गया, नग जमा इश तो नरगेश, ठीक है, और भव जमा इश तो भवेश, आ जमा ई तो ए हो गया, राजा जमा इंद्र तो राजेंद्र, जया जमा इंद्र तो जयेंद्र, आ जमा ई बड़ी ई तो हो गया ए, तो राका जमा इश तो राकेश, प्रजा जमा इश तो प्रजेश, ठीक है, ए जमा छोटा ऊ तो बन गया ओ से सूर्य जमा उदय तो सूर्य उदय, हित जमा उपदेश तो हित उपदेश। आप देखेंगे ऐसे बड़ा ऊ बन गया ओ, नव जमा उड़ा तो नवोड़ा, सूर्य जमा उष्मा तो सूर्यष्मा, आ जमा छोटा ऊ तो ओ बन गया, यथा जमा उचित यथोचित, महा जमा उल्लास महोल्लास, ओ लग रहा है बच्चों, आ जमा बड़ा ऊ, ठीक है, तो ओ बन गया, दिवा जमा उष्मा दिवोष्मा, गंगा जमा उर्मी तो गंगोर्मी, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ए जमा री तो री बन गया, देव जमा ऋषि तो देव ऋषि, सप्त जमा ऋषि तो सप्त ऋषि, आ जमा री तो अरि तो राजा जमा ऋषि तो राज ऋषि, वर्षा जमा ऋषि तो वर्ष ऋषि। आप देखेंगे यहाँ पे वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में बच्चों दिया गया है ए कोमा आ का ए से मेल होने, आय से ए से आय से मेल होने पर ए तथा ए आ का ओ और ओ से मेल होने पर ओ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि हम कहते हैं। जैसे बच्चों हस्र या दीर्घ जमा ए या ए आय से, ठीक है, हस्र दीर्घ में ओ या ओ से, ठीक है, जैसे ए जमा ए
तो ए आई बन गया, एक जमा एक तो एक एक एक, ठीक है, ए जमा ए आई, ठीक है, बराबर आई बन गया, धन जमा ऐश्वर्य धनेश्वर्य, आ जमा ए तो आई बन गया, सदा एव तो सदैव, ठीक है, आ जमा ए तो ए बन गया, विद्या ऐश्वर्य विद्येश्वर्य, ए जमा ओ तो ओ बन गया, जल जमा ओ तो जलोध, ए जमा ओ तो ओ बन गया परम औषध तथा परम औषध, ठीक है, आ जमा ओ बन गया तो ओ बन गया महा जमा औषधि महौषधि, आ जमा ओ तो ओ महा औषध महौषध, ठीक है। यण संधि, जब हस्र या दीर्घ छोटी ई छोटा ऊ या री का मेल अथवा अन्य असमान स्वर होता है तो छोटी ई बड़ी ई का य और छोटा ऊ बड़े यू ऊ का व तथा री का रे हो जाता है, इसे यण संधि हम कहते हैं बच्चों। किस प्रकार से उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, ई या बड़ी ई जमा ई बटे ई के अलावा अन्य कोई स्वर, ई बटे ई के स्थान पर य, छोटा ऊ या बड़े ऊ जमा छोटा ऊ बड़े ऊ के अलावा अन्य कोई स्वर, छोटा ऊ बड़े ऊ के स्थान पर व। तो यहाँ पर री जमा अन्य स्वर है, ठीक है, और री के स्थान पर रे है। तो अब हम देखेंगे ई जमा ए तो बराबर क्या हो गया ये से हो गया हमारा अति जमा अधिक तो इत्याधिक, ठीक है, ई जमा आ तो ये बन गया है अति जमा आवश्यक तो अत्यावश्यक, ठीक है, बड़ी ई जमा ए तो ये बन गया देवी जमा अर्पण तो देवीर्पण, बड़ी ई जमा आ तो ये बन गया नदी जमा आगमन तो नदी आगमन। अब आप देखेंगे कि छोटा ऊ ए बराबर व बन गया गुरु जमा अर्पण गुरुर्पण, छोटा ऊ जमा आ तो बराबर वा बन गया गुरु जमा आकृति तो गुरु आकृति, ठीक है, छोटा ऊ जमा ए बन गया तो वे बन गया अनु जमा ईषण अनुईषण, ठीक है, ऊ बड़ा ऊ जमा आ तो वा बन गया वधु जमा आगमन वधु आगमन, ठीक है, छोटा ऊ जमा ई बन गया बराबर वी अनु जमा इत तो अन्वंत, री जमा ए तो रे बन गया प्रत अर्थ जमा प्रथर्थ, री जमा आ बराबर क्या है रा तो प्रत जमा आल्य तो प्रताल्य, री जमा ए तो बराबर री बन गया हलंत लगा हुआ है, प्रत जमा आज्ञा तो प्रताज्ञा। अब यहाँ देखेंगे अयादि संधि, ठीक है, ए जमा आए और ओ जमा ओ का मेल किसी स्वर के साथ होने पर उनके क्रम्स ए आए या आव को हो जाते हैं, जैसे ए जमा आ तो ए हो गया, शे जमा अन तो श्यन हो गया, ए जमा ए तो आय होगा, गे जमा अक तो गायक हो गया, ओ जमा ए तो अब हो गया, बो जमा अन तो भवन हो गया, ओ जमा ए तो आव हो गया, पो जमा अक तो पावक हो गया, ओ जमा इक आव हो गया, नो जमा इक तो नाविक हो गया। अब बच्चों यहाँ पर व्यंजन संधि देखेंगे हम, व्यंजन संधि है बच्चों, व्यंजन संधि अथवा किसी स्वर के मेल से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यह विकार कई प्रकार के होते हैं। इस दृष्टि से व्यंजन संधि के नियम इस प्रकार हैं। वर्ग के पहले वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तन, किसी वर्ग के पहले कै च हलंत लगा हुआ है, कै हलंत च हलंत ट हलंत त हलंत प हलंत का मेल किसी स्वर अथवा य रे ल व में किसी की वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण स्वयं के ही वर्ग के तीसरे ग हलंत ज हलंत ड हलंत द हलंत और व हलंत में बदला जाता है। क हलंत जमा द तो ग हलंत बन गया बच्चों। वाक हलंत जमा दान तो वागदान, ठीक है। क हलंत जमा ई तो बड़ी है तो ग हलंत हो गया। वाग जमा इश तो वागिश, ठीक है। च हलंत जमा ए तो जय हो गया हलंत। अच जमा अंत तो अजंत, ठीक है। ट हलन जमा आ तो ड। षट जमा आनंद तो षडानंद, ठीक है। त जमा बड़ी ई तो क्या हो गया जगत जमा इश तो जगदीश। त जमा ए तो द हो गया। तत् जमा अनुसार तो तद अनुसार। प हलंत जमा ए तो वह हलंत हो गया। अप हलंत जमा जय तो अब्ज हो गया। अब यहाँ वर्ग के पहले वर्ण या पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क हलंत च हलंत ट हलंत त हलंत प हलंत का मेल किसी अनुशासिक वर्ण से हो जाता है तो उसके स्थान पर किसी वर्ग की पांचवा वर्ण आ जाता है। अब जैसे यहाँ उदाहरण भी दिए गए हैं बच्चों। सबसे पहले है यहाँ पर कै
जमा मैं तो डे हलंत हो चुका है, वाक हलन जमा मैं तो वांग वाणिक में, ठीक है। चे हलन जमा ने तो ये हो गया अच, ठीक है। अच जमा नास तो अन्यास हो गया, अन्यास हो गया। टे जमा मैं तो ऋण हो गया, ठीक है। ऋण से षट मास हो गया, ठीक है, षण मास हो गया। अब यहाँ देखेंगे तय हलन जमा न तो बराबर न बन चुका है, उत जमा नयन तो उन्नयन हो गया, पै हलन जमा मैं तो नय हलंत हो गया, अप हलंत जमा मैं तो अम्य हो गया। अब तय हलंत या दय के संबंध में विशेष नियम, जब तय हलंत या दय हलंत का मेल या च या छ से होता है तब च या ज या झ से होने पर ज, ट या ठ से होने पर ट, ड या ण होने पर ड और ल से होने पर ल हो जाता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ दिए गए हैं, आप देखेंगे तय जमा च तो चच हो गया, उत हलंत है जमा चारण तो चारण, ठीक है। तो चारण है। तत् हलंत जमा छ तो तच हो गया, जगत जमा छाया तो जगत छाया, ठीक है। तत् जमा जय तो जज हो गया, जज से बच्चों सत जमा नजन सज्जन हो गया, ठीक है। अब यहाँ है दय जमा जय तो जज हो गया, विविध जाल, ठीक है। तय जमा लल तो लल हो गया, उत जमा लेख तो उल्लेख हो गया। अब छ के संबंध में नियम, किसी हस स्वर या आ का मेल छ होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे आ जमा छ तो चच, ई जमा छ चच, आ जमा छादन तो आच्छादन, परी जमा छेद तो परिच्छेद। यदि तय या दय हलंत का मेल श से हो तो तय हलंत या दय हलंत का च और श का छ हो जाता है। जैसे तय जमा श तो तच, उत जमा श्वास तो उच्छ्वास, ठीक है। यदि तय हलंत या दय हलंत के बाद है हो तो तय हलंत का दय हलंत और है हलंत का ध हलंत हो जाता है। जैसे तय हलंत जमा है तो दध हलंत, उत जमा हार तो उत धार, दय जमा दय हलंत जमा है तो दध, पद जमा हिति तो पद्धति, ठीक है। यदि मैं के बाद कैसे मैं तक के वर्णों को तोड़कर कोई व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। जैसे मैं हलन जमा है तो अनुस्वार आ गया, सम हलंत जमा हार तो सहहार आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि ए या आ को जोड़कर किसी भी स्वर के बाद से हो तो से का श हो जाता है। जैसे ई जमा श तो बराबर श हो गया, वी जमा शम तो विषम हो गया। यदि मैं के साथ कैसे मैं तक का कोई वर्ण हो तो मैं के बाद के वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर पांचवा वर्ण दिया गया है, जैसे उदाहरण है बच्चों, उदाहरण है मैं हलन जमा कै तो ड तो सम जमा कल्प संकल्प, ठीक है। मैं जमा तय तो न हो गया हलंत, मैं जमा वै तो मैं हो गया हलंत, मैं जमा च तो ये हो गया हलंत। अब यहाँ पर सम हलंत तोष हो गया संतोष, शम जमा वध संबंध और शम जमा चार तो संचार। यदि री और रे और श के बाद न हो तो इसके बाद कोई स्वर हो या कै वर्ग पै वर्ग का कोई वर्ण या अनुस्वार अथवा ये या वे है में से कोई वर्ण हो तो न का ऋण हो जाता है। जैसे री जमा न तो ऋण हो गया, प्रे जमा मान तो प्रमाण हो गया। अब यहाँ यदि कोई यौगिक शब्दों के पहले शब्द के अंत में न हलंत हो तो संधि में वह लुप्त हो जाता है। जैसे राजन जमा आज्ञा राजा आज्ञा, ठीक है। विसर्ग संधि, वर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में उत्पन्न होने वाले विकार विसर्ग संधि कहलाते हैं। विकार की भिन्नता की दृष्टि से विसर्ग संधि भी कई प्रकार की मानी जाती है। विसर्ग से पहले ए हो और बाद में कोई घोष व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा ये रे ले वे है हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। जैसे मन जमा वल मनोबल, तप जमा वन तपोवन। आगे देखते हैं। आगे है मन है जमा हार मनोहर, मन है जमा रथ मनोरथ, पे जमा द तो पयोद, सर जमा जय सरोज, यश जमा दा यशोदा, तपह जमा धन तपोधन, ठीक है। विसर्ग के बाद यदि च छ हो तो विसर्ग श ट ठ हो तो श त थ हो तो श हो जाता है। जैसे निहि तो निहि जमा चल निश्चल, मन जमा तप मस्तप, दु जमा तर दुस्तर और नी जमा छल निश्चल, दु जमा
चरित्र दुश्चरित्र, निस्ताप निस्ताप, नमः जमाते नमस्ते और धनु टकार धनुष्कार। ठीक है। अब यह विसर्ग के पहले कोई स्वर हो तो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण या ये रे ले वे है हो तो वह विसर्ग का रे हो जाता है। जैसे दु जमा गुण दुर्गुण, नी जमा जन निर्जन, नी जमा वल निर्बल, नी जमा आशा निराशा, दु जमा उपयोग दुरुपयोग, नी जमा धन निर्धन और नी जमा मल निर्मल और नी दु जमा दिन तो दुर्जन। अब आप देखेंगे कि विसर्ग के पश्चाताप यदि यदि श हो तो विसर्ग का क्रमश श हलंत और श हलंत हो जाता है। जैसे दु जमा शील दुशील दुशील। ठीक है। दु जमा स्पन दुष्पन, देखिए स्पन, ठीक है, जो सपना होता है। दु जमा शासन दुशासन और दुशासन और दुशासन। ठीक है। अब यह देखेंगे नी जमा संध्या तो निस्संध्या और निसंध्या। इस प्रकार के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग भी मध्य वर्ण के स्थान पर किया जाता है। यदि विसर्ग के पूर्व छोटी ई या छोटा ऊ के बाद में कै ख ग फे हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नी जमा पाप निष्पाप, नी जमा फल निष्फल, दु जमा कर्म दुष्कर्म, नी जमा कपट निष्कपट, नी जमा कलंक निष्कलंक और दु जमा कर दुष्कर। ठीक है। स्मरणीय बिंदु दो, अभी तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा, पढ़ लेते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तित होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा यादि संधि। तो बच्चों पाठ आपको ठीक से समझ में आया होगा, आशा करती हूँ मैं। तो बच्चों आपका संधि का जो पाठ है यही खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।